हो जाए हमने पहली वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिटर कवर किया था। अभी फर्स्ट चैप्टर था नॉट स्कोप ऑफ द ऑडिटर, नॉट स्कोप ऑफ द ऑडिटर एंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिटर। दो चीज़ कवर करने वाला हूँ सर। अभी आप सुनते रहना। नॉट स्कोप ऑफ द ऑडिटर, स्कोप में 4 थिंग्स टू रिमेंबर। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो मैनेजमेंट का नाम है। प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्यूटी आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑडिटर, ड्यूटी आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑडिटर। પછી expertise in the authentication of the document and investigation. 4. Preparation presentation of financial information, financial statement, duty outside the scope of the auditor, presentation was the scope of outside the scope of the auditor, authentication of the documents and 4. Investigation. अभी 4 लिखे थे, 4 लिखे थे, उसके नीचे आप अपना बनाते लिख सकते हो भाई। इतना तो आपको करना पड़ेगा, वरना पूरा सिलेबस तो आप 8 लाइन रीड नहीं कर सकते, और वो ऐसे तो भी पता है, इसलिए वो आप मार्क्स ले जाए। आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने होने चाहिए। अभी इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन मीन्स क्या होता है? ऑडिटर है ना, हाई लेवल ऑफ द अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस देता है। वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि जीरो मिस्टेक फ्रॉड एरर हो ही नहीं सकता है साहब। ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो रीजनेबल अश्योरेंस बस हाई लेवल ऑफ द अश्योरेंस होता है। अभी रीजनेबल अश्योरेंस, अभी इन लिमिटेशन के कारण कितने हैं? द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है साहब? मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट प्रिपरेशन का काम मैनेजमेंट है, इसलिए वो प्रिपेयर जो भी करेगा हम तो वही मानना पड़ेगा। इसलिए अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर है वो। अभी दूसरा द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, अपन ऑडिट प्रोसीजर करने वाले हैं, वो ऑडिट प्रोसीजर वो उसमें भी 2 लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल और लीगली। अभी हम ऑडिट प्रोसीजर करने हम 100% टेस्टिंग कर रहे थे, फिर भी वो थोड़ी मिस्टेक रहेगी, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए थे, वो प्रैक्टिकल मिस्टेक है। और लीगली मिस्टेक में हमने मैनेजमेंट के पूछा थे, हम तो वो इन्फॉर्मेशन दो, वो फिर भी उसने नहीं दिया, वो लीगल लिमिटेशन। अभी आप वो 2 लिख सकते हो। और नॉट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोसीजर, ऑडिटर के पास इन्वेस्टिगेशन का राइट नहीं है भाई। हम लीगली उसको कन्वेंस कर सकते हैं, वो हम तो एविडेंस प्रोवाइड करें, पर वो नहीं कर रहा। वो अभी आप तो इन्वेस्टिगेशन पावर नहीं दे सकता है, पावर नहीं है, इसलिए वो अब तो रिपोर्ट में इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्ट टू बी एन इश्यू। अभी 3 हो जाए तो डिटेल्स इन द रिलेवेंस ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यस, इस साल आप तो जो एविडेंस मिला जो यूजफुल है, वो अगले साल यूजफुल होता है, उसकी जानकारी नहीं है तो दूसरी बार ऑडिट करना पड़ा। दूसरी बार वो एविडेंस नहीं मिला, वो एविडेंस का लेट ऑफ हो जाए, इसलिए वो एक्चुअल इंश्योरेंस में नहीं दे सकता। और फ्यूचर इवेंट अभी फ्यूचर इवेंट हैज बीन हैपेंस इन द फ्यूचर, तो ऑडिटर कैन नॉट बी 100% एक्सेप्टेबल दैट इवेंट एंड अकॉर्डिंग विद द इश्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। सो inherent limitation, nature of the financial reporting, nature of the audit procedure, timeliness of the financial information, not in the nature of the investigation and a future event.